देखो, तुम लोगों का जो मानना है अभी को लेकर, हम देख रहे हैं ना कि रोड पर राहुल गांधी, उनके साथ तमाम इंडिया ब्लॉक के जो सदस्य हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन वो प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, ये बात को भी हमें समझना पड़ेगा। अब उनका मानना है, या जितने भी एविडेंसेस उन्होंने दिए हैं, जो भी सोर्सेस वो डिस्क्लोज कर रहे हैं, उन्होंने कहा महाराष्ट्र की विधानसभा को लेकर जो चुनाव हुए थे उसमें 1 करोड़ से ज्यादा वोट एड ऑन थे, यानी कि फर्जी वोट जोड़े गए थे। जो भी वोटर्स एड ऑन किए उनमें से कई वोटर्स का तो कुछ मकान नंबर ही नहीं था, कई के फादर्स के नेम ही फर्जी थे, कई बार तो एक ही पते के ऊपर हम देख रहे हैं कि 80 वोटर्स तक रजिस्टर कर दिए। तो राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को ये बोला कि भाई आप लोग हमें इसका डेटा प्रोवाइड कराइए और इसको वेरीफाई करिए। तो इलेक्शन कमीशन ने जवाब में राहुल गांधी को लपेटते हुए क्या बोल दिया कि आप हमें एक एफिडेविट साइन करके दो कि ये जो बातें आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, और फिर हम इसकी एक इंक्वायरी कंडक्ट करें। वो जो अपोजिशन में लोग हैं आज के समय, जो वो लगातार ये बात कहते रहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको लेकर आप उसकी छवि को इस तरीके से गंदा नहीं कर सकते। लेकिन लोकतंत्र के अंदर वोट सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण अधिकार होता है। अगर उसको लेकर कोई खिलवाड़ होता है तो मेरी पर्सनल या व्यक्तिगत समझ ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन को अगर इतने बड़े लेवल पर, तो एक आम आदमी तो नहीं पूछ रहा। कई बार मैंने देखा कि जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं वो ये कहने लग रहे हैं कि ऐसे करके तो कोई भी उठ के चला आएगा, वो कहेगा इलेक्टोरल डेटा को आप रिलीज करिए और दिखाइए, सारी इंफॉर्मेशन दीजिए, फिर राइट टू प्राइवेसी का क्या रह जाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हो हमें ये बिल्कुल भी इनको एंटरटेन करने की जरूरत नहीं। लेकिन राहुल गांधी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि राहुल गांधी एक लीडर ऑफ अपोजिशन है। जैसे हमारी सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री हो रहा है, उसी तरीके से हमारे जो ऑपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं, जो जनता की वो भी आवाज उठाते हैं संसद के अंदर, वो लोग भी वहां पे जाके इस तरीके की बात अगर उठा रहे हैं तो उस पर संज्ञान में लेना चाहिए। एक ये मामला।